बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादोबाद होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। यहाँ का व्लॉग कुछ इस तरह से स्टार्ट किया है मैंने कि ये सीन रह गया था जब मैंने कोफ्ते बनाए थे, तो बीच बीच में मैंने बर्तन भी कैसे धोए, मैंने कहा मैं ये भी डालती हूँ। खाना लगने से पहले का सीन है ये, और कुछ अगला व्लॉग भी जोड़ा है इसके साथ, यानी उस खाना खाने के बाद हमने क्या खाना खाया था वो भी बताएंगे और व्लॉग कंटिन्यू करेंगे यहीं से। तो आपने जो कोफ्ते पसंद किए, बहुत शुक्रिया, बड़ा नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। तो सब लोग कैसे हैं जी? कैसी है मेरी अच्छी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली? तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी इस तरह बीच बीच में धो लिए थे जब कोफ्ते पीछे ही रखे हुए थे तल के मैंने, और इस तरह से इस मशीन को भी धोना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोफ्ते में मैंने अंडा वगैरह मिलाया था ताकि टूटे ना, ब्रेक ना हो। आप इसकी जगह चना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ब्रेड। इन 3 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। अंडा हर घर में होता है तो मैंने अंडा डाल देती हूँ। अब चना, कॉर्नफ्लोर या फिर ब्रेड मैं नहीं डालती, अब स्किप कर देती हूँ। कुछ लोग बेसन को भून के भी डाल देते हैं, अब तो सारे तरीक़े आ गए हैं, तो जो अवेलेबल होता है मैं डाल देती हूँ। लेकिन मुझे सबसे आसान और इजी जो लगता है, एग लगता है। अंडा डाल दिया, अंडे में कोफ्ते बना लिए, वही हमारे पहले दिन दूसरे दिन ही स्वागत हो जाते हैं। जो बचता है उसको मैं चावल डाल के कोफ्ता पुलाव बना लेती हूँ। बड़ा मज़े का बनता है, बड़ा मज़े का बनता है। अगर कोफ्ते बड़े लग रहे हो आपको तो इनको 4 पीस में कट करके आप कोफ्ता पुलाव बना सकती हैं इसका, यानी एक चाकू से 4 पीस में कोफ्ते को कट कर लिया और कोफ्ता पुलाव में डाल दिया, यानी उसी तरह सालन में डाला, उसी वो सालन तो होता ही है लेकिन कोफ्ता निकाल के उसको 4 पीस कर लीजिएगा और उसमें चावल डाल दीजिएगा। बड़े मज़े का बना था। मैंने आज दोपहर में जब कोफ्ते 3-4 बचे हुए थे, मेरे पास 4 अदद बच गए थे, तो मैंने उसके साथ ये काम किया था। बहुत मज़े का बना था। पिछली दफ़ा भी मैंने यही किया था। 4 कोफ्ते बच जाते हैं उमूमन, ऐसा होता है। इस तरह से मैंने ये सब चीज़ें बीच बीच में बटोरती जा रही थी, उठाती जा रही थी, साफ़ करती जा रही थी लगातार किचन, इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता शूटिंग के दौरान मैं क्या क्या करती रहती हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाला क्योंकि ये बहुत क्लिप लंबे हो जाए। ये मटर छील के रख ली थी, 1 किलो 2 किलो मटर छील के अगर आप रख लेंगी इस तरह से तो आपको हेल्प होगी। मैंने 2 किलो के बराबर मटर छीली थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने जवाब दिया था मुझे कि हाँ जी मटर कच्ची रह जा रही है आजकल और ज़्यादा देर प्रेशर चल रहा है। ज़्यादा देर प्रेशर चला दोगे परफेक्ट रेसिपी उतरेगी, लेकिन कम देर अगर प्रेशर चलाएंगे तो मटर गल नहीं रही है। इसीलिए मैंने पहले मटर पुलाव बनाए थे, तो मटर पुलाव में पहले मैंने इसकी यखनी टाइप नहीं बन जाता तो जो थोड़ा सा, तो मटरों को पहले पानी में और उसकी यखनी जब चढ़ाई थी तो वो बना लिया था, ठीक है ना जी। उसके बाद चावल डाले थे। पहले मैंने प्रेशर चलाया था मटरों को लेकर, वो भी मैं रेसिपी आपको डाल दूँगी। अगर मेरे घर में मटर अभी आई तो छीलूँगी और बनाऊँगी तो बता दूँगी। फिर खाना किस तरह से लगाया था, वो शूटिंग का सीन था जो दिखाना आपके लिए ज़रूरी था कि बीच बीच में क्या करती रहती हैं, उन लोगों के लिए जो मेरे साथ शूटिंग करने वाले जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ है, ठीक है। इस तरह से फिर मैं थोड़ी देर स्टे कर लिया था। मैं फ़ौरन का फ़ौरन खाना नहीं खाती क्योंकि मैं शूटिंग में होती हूँ, तो मैं फ़ौरन का फ़ौरन खाना नहीं खाती हूँ। मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करके आई तो मैंने ये वाला कपड़ा पहन लिया था मैंने, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खाना निकाला इस तरह से, तो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पुलाव बना लिए थे, बिरयानी पुलाव हैं। इसकी भी रेसिपी मैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे डाल चुकी हूँ। बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़े से बन गए थे। थोड़ा सा दम दिया था इसको और उतार लिया था मैंने। इस तरह से प्याज डाली थी इसके ऊपर क्योंकि मैंने कहा था मैं चावलों के साथ खाऊंगी, मुझे बहुत मज़े का लगता है ये। बहुत यमी बना था, बहुत यमी बना था। कोफ्ता, आलू और ये चावल बहुत मज़े के लगे थे, बहुत मज़े के लगे थे। जब तक ये पक रहा था और शूटिंग हो गई थी मेरी कोफ्ते की, पूरी वीडियो तैयार हो गई थी तो मैं लेट भी गई थी। इस तरह से हम शूटिंग लेते हैं, काम पूरा करते जाते हैं और अपने आप को भी दिखाते जाते हैं, और उसके बीच में जो चीज़ें रह जाती हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। अब इतना काम करते हैं हम एक व्लॉगर, इतनी मेहनत करते हैं व्लॉगर्स। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें वीडियो को मेरी, और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत खुशी मिलती है, अपनाहियत का एहसास होता है आपकी तरफ से। बहुत बड़ा अवार्ड होता है मेरे लिए कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, आपकी पाक उंगलियों से सब्सक्राइब हुआ है। मेरे लिए आप बहुत ख़ास हैं, ठीक है जी, शुक्रिया, मेहरबानी। तो उम्मीद करती हूँ इतना कहने पर आप कन्विंस हो गए होंगे और आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा मुझे। शुक्रिया जी, शुक्रिया, उसके लिए फिर शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, इस तरह से निकाला था खाना। अब मैं आई हूँ खाना वाना लगा के, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, हाँ, झींगा निकाल के फ्रिज से लेकर आई हूँ। मैंने झींगे को भी मसाला लगा के रखना था, यानी ये कोफ्ता और चावल पका लिए थे, उसके बाद भी मेरी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने ना क्या किया, झींगे फ्रिज से निकाल के लेकर आई। मैंने कहा मैं जो है फिर आपके साथ जुड़ी हुई हूँ तो सारी चीज़ें दिखाती जाऊँ जो मैं ज़िंदगी में करती रहती हूँ,
वो मैं दिखाने के लिए आ गई हूँ फ़ौरन से कि अभी खाना वगैरह खाया था, उसके बाद दुपट्टा ओढ़ा और मैंने कहा चलो मैं यहाँ आ जाती हूँ। मैंने ये झींगा धोया, फ्रिज में झींगे रखे हुए थे तो झींगा मैंने पानी में डाल दिया था, वो मेल्ट हो गया था, बर्फ़ वगैरह पिघल गई थी उसकी। तो इस तरह से झींगे का मसाला लगा के उसको फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं नहाने जाने लगी थी तो मैंने क्या किया था, मैंने तेल लगाया हुआ था सर में और मैंने झाड़ू पोछा वगैरह भी किया था, सब काम वगैरह किया था। दूसरे दिन का बात बता रही हूँ जब इसको तलने की बारी हुई, क्योंकि मसाला लगा के जब तक आप एक दिन के लिए या ओवरनाइट स्टे नहीं देंगे ना चीज़ों को, जैसे फ़िश वगैरह को, झींगे को, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमें भूख लग रही है, हमारा दिल चाह रहा है तो हमने फ़ौरन के साथ, मैंने आपको ऐसे भी खाने बताए इंस्टेंट कि आपने फ़ौरन मसाला लगाया और बना लिया, क्योंकि ये घर के मसाले होते हैं। ये मैंने इसमें डाला है नमक, मिर्ची, हल्दी और बेसिक 4 मसाले जो चलते हैं, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची, नमक, ठीक है। ये इसमें बस यही मिलाया और काली मिर्ची, ठीक है। ये आप रिपीट करके सुन लीजिएगा, बस यही मिलाया है मैंने, काली मिर्ची, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया था मैंने। वो तला हुआ प्याज रखा हुआ था पर मैंने मिलाया नहीं। ये मैंने तलाई के लिए रख लिए थे झींगे, थोड़ा सा कि मेरा दिल चाहेगा तो मैं बना लूँगी, तो लेकिन ये मैंने मसाला नहीं लगाया इसमें बाज़ार का। अगर आप बाज़ार का मसाला लगा लेंगे इंस्टेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया था, शाम का समय था, मैंने कहा था मैं झाड़ू पोछा वगैरह देकर जब आई थी, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और तो मैंने ये बना लिया था। यहाँ पे मेरे देखें दूसरा खाना बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरा दूसरा खाना बना हुआ है। तो यहाँ पे मटर मैंने बोला था ना आपको कि मटर मैंने पहले पानी में यखनी में बना ली थी, गरम मसाला वगैरह डाला था, मटर डाली थी, तला हुआ प्याज डाला था और पानी डाला था, मटर डाले थे और पानी डाल के 2 कप के बराबर उसको उबाल लिया था, फिर उसमें चावल डाले थे, उसके हिसाब से पानी डाला था, ठीक है। यहाँ पे मटर चावल मेरा पक्का हुआ है। लेकिन उस टाइम मैंने क्या किया, दोपहर का वक्त आ गया था मेरे लिए, तो मैंने क्या किया, सबको मैंने बोला मैं नहाने जाने से पहले झींगे तल लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। सर में मेरे ऑयल लगा हुआ है, हुलिये को मेरे आप वो करिएगा, निगलेक्ट कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा जिसको कहते हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने इसमें मसाला लगा लिया था। तो तलने के लिए जब मैं खड़ी हुई हूँ तो इस वक्त मेरी हालत बहुत ही अजीब थी, क्योंकि पूरे घर की सफाई की थी मैंने, झाड़ू पोछा किया था, सब कुछ किया था, तो यही हालत होगी क्योंकि नहाने जाना था मुझे इस वक्त। तो मैंने कहा पहले मैं झींगे तल के दे दूँ इन लोगों को, फैमिली वालों को, चाय के साथ अच्छे लगेंगे, मज़े के लगेंगे और केचप के साथ बड़ा मज़े का लगेगा। शाम का एक स्नैक था छोटा सा जो आपके साथ मैंने बनाना आपको शेयर कर दिया। ये इस तरह से वहाँ पे मेरा मटर चावल का पूरा वो तैयार हो रहा है, यानी कि एक आधा रेसिपी कहेंगे। अभी चावल तो पड़े नहीं है, चावल बड़े भगोने में करके डलेंगे उसमें, लेकिन मैंने मटर के लिए यखनी बना ली, मटर की यखनी जिसको कहते हैं, मैंने वो बना ली, क्योंकि मेरे मियाँ भी कहते हैं मटर को चावल के साथ मत डाला करो, गलते नहीं है। बड़े दिल में गए थे, आप लोगों ने बता दिया, दिल को तसल्ली हो गई, आलू और मटर ज़रा देर में ही गल रहा है। मैंने कहा अल्लाह ऐसा तो नहीं कि अली ला रहे हैं आलू मटर देर में गल रहा है, मैंने कहा ज़रा पूछ लूँ अपने दोस्तों से, तो आप लोगों ने जवाब दे दिया नीचे से, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, सब ने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जी इस तरह से बस मैंने ये तल लिया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। अगला व्लॉग शुरू करेंगे, अभी व्लॉग है मेरा ये, तो अगला व्लॉग शुरू करेंगे नहा के आके, ठीक है। मैंने आपको बता दिया फ्रेश होके आके जिसको कहते हैं। अब मैं फ्रेश होके बोलती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं फ्रेश होके क्या होता है, तो जी नहाने को फ्रेश होना कहते हैं, शावर लेना कहते हैं, लेकिन मैं कहती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट कह देती हूँ यार हमारे जो पुराने जुमले हैं वो उनमें जो जायका है ना वो कहीं नहीं है। तो साफ बात यार, नहाने जा रहे थे, नहाने जाने से पहले ज़रा सा सर में तेल लगा लिया था, बड़ी खुश्की पैदा हो गई थी सर में, इसलिए कि सर्दियों का सीज़न है, बाल मेरे बड़े टूट रहे थे, ठीक है ना जी। तो तेल लगा लिया था क्योंकि रात में समय ही नहीं मिला तेल लगाने का, अपना शक्ल देखने का। तो इस वक्त मेरी तेल की बोतल सामने नज़र आई, मैंने कहा छक 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 तेल मार, और थोड़ी देर में जब तक झींगा तलेगी तेल सरैयत कर जाएगा, उसके बाद यार तू नहाने चली जा, तो साफ़ सुथरा होकर थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। क्योंकि जो वक्त मिलता है ना यार, थोड़ा थोड़ा व्लॉगिंग से बच के मैं थोड़ा अपने लिए समेट लेती हूँ उसको, ठीक है। अच्छा, मुझसे लोगों ने बोला कि आप अपना ख्याल रखा करें, ऐसे मत छोड़ें अपने आप को खाली व्लॉगिंग पर ही, तो मैं ख्याल रखने की कोशिश करूँगी। देखें आपके ख्याल में मैंने तेल लगा लिया, वरना मेरे पास तेल लगाने का भी समय नहीं था, बहुत दिन हो गए थे तेल नहीं लगाया था मैंने। अच्छा, इस जार में मैं ना तलाई वाला तेल रखती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये तेल लगा लिया था इस तरह से। यार आजकल मेरे ना बाल बहुत टूट रहे हैं, सर्दियाँ आती हैं ना तो मेरे बाल बहुत टूटने लग जाते हैं, तो मैंने बस तेल लगा के चोटी बना ली थी यार। और ये बड़ा मज़े का झींगा तैयार हो गया था, इसको हमने केचप के साथ खाया था। हा हा हा, एक झींगा तो रोस्टेड होने के लिए फिर से चला गया था अंदर।
ये मैंने छोटे उसमें किया था, बड़े मज़े के तल लिए जाते हैं छोटे से पैन में। अगर आप करें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा तलने में, और आपका तेल की भी बचत हो जाएगी डियर। इतना सारा तेल कौन लगाए, अब तो बड़ी से बड़ी भगोना रखा हुआ है मेरे पास, बड़ी से बड़ी कढ़ाई रखी हुई है। जब से ये छोटे छोटे भगोने आए हैं ना, जब से आसानियाँ हो गई, वरना बड़ी सी कढ़ाई धोनी पड़ती थी मुझे अकेले। बस इस तरह से छोटा सा एक प्यारा सा व्लॉग था, नन्हा सा मासूम सा। अब मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बफर में बटन दूंगी, तीनों चैनलों का अपने हैं मेरे। मेकअप हेल्थ फिटनेस पे मिलते हैं, अभी मिले हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, सॉरी। अब मिलते हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे, ठीक है ना जी। ये हम मिले हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, अब मिलेंगे कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे। नहा के आके साफ़ सुथरे होके आप लोगों के संग बातें करेंगे। ये ज़रा हटा दूँ वरना तो ये नीचे आ जाएगा, इसका पता ही नहीं चलेगा। चूल्हा कब इससे चुम्मी लेकर क्या, चलो चलो हो गया बस। बाय।